बोली ठीक है, जब कोई नहीं जाएगा तो तू अकेले कैसे सोएगी, चल मैं चल रही हूँ। बस इतना ही बात हुआ और वो तैयार होने लगी और उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद वो कब गई कितने बजे गई उतना नहीं पता। बहुत सारे गले में जैसे दाग है, कुछ कुछ वस्त्र अंदर पे नहीं है। तो इसके द्वारा मतलब जितना वहाँ बताया गया है कि फर्स्ट ये लोग यहाँ से भिलाई से इसको और इसकी फ्रेंड को लिए, फिर ये लोगों ने कोई रायपुर क्लब गया, फिर रिटर्न में ये लोग नांदगांव मतलब रसमड़ा के आसपास कहीं पर ये लोग लंच वगैरह लिए, उसके बाद ये लोग रिसोर्ट गए। इसकी जो साथ की सहेली थी उससे मैंने पूछा कैसे हुआ, तो उसने बोला अंकल कि बाथरूम में फिसल के गिरी है और सर पे चोट आया, तो हमने इसको हॉस्पिटल आया था, कुछ टाके लगे। वो चीज़ मैंने पुलिस से पूछा तो पुलिस ने बोला आप देख लीजिए। जब मैंने उसको पूरा देखा तो कोई चोट नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का सर में टाका है। ये संदिग्ध मौत है, इसको लेकर के बहुत सारी परतें हैं जो खुलने बाकी रहेंगी। भिलाई 3 सीएसईबी कॉलोनी में है और यहाँ आने का कारण ये है कि अब से कुछ देर पहले से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में ये है कि मुस्कान तिवारी, जिसकी उम्र 24 साल थी, जो अपने घर से रात 10 बजे के करीब अपने दोस्तों के साथ निकलती है और उसके बाद सुबह तलक वो राजनांदगांव के मरचूरी में पहुंच जाती है। उसके बाद जब खबर आती है 10 बजे इनके परिवारजनों को, तो पता चलता है कि मुस्कान की मौत हो गई है। लेकिन मौत ये सनसनीखेज हुई है। अभी इस पर किसी भी तरह से कुछ भी हालिया रिपोर्ट बताना या सुनाना वैसे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो कुछ परिवार कहना चाह रहा है उसको सुनने के लिए केपी न्यूज़ में मैं सीमांत कश्यप, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ इस वक्त भिलाई 3 पहुँचे हुए हैं। परिवार के लोग यहाँ पर हैं, माहौल गमगीन है। जवान लड़की थी मुस्कान तिवारी, जो कि मुक्ता टॉकीज में मैनेजर के पद पे थी और पहले पूर्व में कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, जैसा कि हमने परिवारजनों से बात किया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके नाक से झाग निकल रहा था और इस तरह से उसकी मौत हुई। ये संदिग्ध मौत है, इसको लेकर के बहुत सारी परतें हैं जो खुलने बाकी रहेंगी। पीएम को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन सबसे पहले परिवारजनों से बात करते हैं। इनके जो जीजा लगेंगे आप, जी बोलिए। मुस्कान की, क्या नाम है आपका? एस नागेश्वर राव। नागेश्वर राव जी, आपको कब फ़ोन आया था? मेरे को सुबह 10:30 बजे क्या क्या बोला गया आपको? मेरे को सोमनी थाने के पुलिस ने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, फलाना मुस्कान तिवारी जो है कि हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज नांदगांव में है, आप आ जाइए। मैंने बस पूछा एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ का कहाँ है, तो उसने बोला कि अभी उसका पता नहीं है, आप आ जाइए। फिर थोड़ी देर बाद में बोला कि उसकी डेड बॉडी रिकवरी हुई है। मैंने बोला ठीक है करके मैं पहुंचा वहाँ। मेरे को बॉडी दिखाए। बॉडी दिखाने के बाद ये है कि बॉडी पे बहुत सारे गले में जैसे दाग है, कुछ कुछ वस्त्र अंदर पे नहीं है, तो वो सबको देखने से लगता है कि हत्या किया गया है। उसके हिसाब से हम ये शरीर में निशान भी है? शरीर पे निशान है, हैंड्स में, लेफ्ट हैंड में निशान है, गर्दन में निशान है। हमने पुलिस से संतोषजनक जवाब मांगा था लेकिन नहीं दिए, बोले पीएम रिपोर्ट आने के बाद देंगे, लेकिन अब तक का हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कमाने वाला कौन है उनके अलावा? वो अकेली लड़की कमाती है। कौन कौन है उनके परिवार में? उसकी दीदी है, जीजा है, मम्मी है, पापा है। ये लोग जॉइंट फैमिली एक साथ रहते हैं, हम अलग से रहते हैं। और वो कमाने वाली अकेली है घर की। एक ही लड़की थी और कोई नहीं है उसके घर पे। बुजुर्ग पिताजी है तो वो चल नहीं सकते। कौन? मुक्ता टॉकीज भिलाई 3 जी। और उनकी कोई सहेली और कौन लोग थे, कितने लोग थे और यहाँ से कब निकले थे, थोड़ा डिटेल बताएंगे? यहाँ से तो जब तो हमको जैसे पता चला उनके घर से कि कल रात को 10 बजे, 17 तारीख रात को 10 बजे वो निकली थी। और उसके साथ गया कौन था ये नहीं पता है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं मेडिकल कॉलेज तब बताया गया है कि टोटल ये 5 लड़के थे और एक लड़की थी, जो कि पाँचों हमको वहाँ पर दिखाया गया कि ये 5 लोग थे करके। इसमें आप बता रहे थे कि 2 लड़कियाँ थी। दो लड़की, एक नहीं, एक जो थी मुस्कान थी जिसका डेथ हो चुका, और साथ में एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी वो अभी सोमनी थाने पे है। बाकी आगे का हम लोग को कोई ये जो संतोषजनक खबर आई थी जिसमें ये भी बताया गया कि जो बाकी के लोग थे वो फरार हो गए थे नहीं, ऐसा और वॉशरूम में शरीर मिला था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो वहाँ ये बताया गया, लेकिन हम जो है एक लड़की को देखे हैं और 2 लड़के को देखे हैं और 2 लोगों को हमने नहीं देखा है। बाकी लोगों को नहीं देखे। हमने थाने में भी गए थे लेकिन वहाँ भी हम नहीं देखे। और बाथरूम में मिला नहीं मिला ये हमको नहीं पता है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है। हमने सिर्फ मेडिकल कॉलेज गया तो हमको डायरेक्ट मरचूरी में बॉडी को दिखाया गया। जिस तरह से बताया गया कि नाक से जो झाग निकल रहा है, क्या पूर्व में कोई ऐसी तकलीफ थी उनको? कोई नहीं, एकदम स्वस्थ थी, क्योंकि इससे पहले भी हमने अभी 10 दिन का टूर किया था तो उस टूर पे भी वो एकदम स्वस्थ थी। ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है शरीर में।
इसी किस तरह का व्यवहार था आप लोगों के साथ, मिलनसार थी? व्यवहार बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों के साथ भी अच्छा है, सबके साथ व्यवहार अच्छा है। कोई ये नहीं है, माँ बाप को अकेली देखती थी, पालती थी। कि प्रशासन से भी अभी तक तो रिपोर्ट मेरे ख्याल से आया नहीं है। जिस जब ये खबर रिकॉर्ड हो रही है, इनके हाथ में अब तक रिपोर्ट नहीं है फिलहाल, और जब रिपोर्ट आएगी तभी कुछ तय हो पाएगा कि क्या कारण था। का मामला जैसे आप बता रहे हैं कि आशंका है, उससे पूर्व भी जैसे कोई ऐसी स्थिति जिसमें लड़की के साथ कुछ गलत हुआ होगा, ऐसी कोई शंका आशंका? हमको तो शंका है वैसा, लेकिन हम श्योर नहीं बोल सकते उस चीज़ को। लेकिन प्रशासन से ही गुहार करेंगे कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले अगर वैसा कुछ गलत हुआ है तो। सारी चीज़ें जांच के आधार जांच के आधार पे अगर गलत हुआ है तो जो भी अगर उनके मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। पर। जो बाकी के दोस्त थे उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई जो साथ में गए थे? नहीं, हमसे किसी ने कोई बात नहीं की। आपने पहले बताया था कि पहले ये लोग रायपुर गए। हाँ, हमको पुलिस के द्वारा मतलब जितना वहाँ बताया गया है कि फर्स्ट ये लोग यहाँ से भिलाई से इसको और इसकी फ्रेंड को लिए, फिर ये लोगों ने कोई रायपुर क्लब गया, फिर रिटर्न में ये लोगों ने नांदगांव मतलब रसमड़ा के आसपास कहीं पर ये लोग लंच वगैरह लिए, उसके बाद ये लोग रिसोर्ट गए। इसकी जो साथ की सहेली थी उससे मैंने पूछा कैसे हुआ, तो उसने बोला अंकल कि बाथरूम में फिसल के गिरी है और सर पे चोट आया, तो हमने इसको हॉस्पिटल लाया था, कुछ टाँके लगे। वो चीज़ मैंने पुलिस से पूछा तो पुलिस ने बोला आप देख लीजिए। जब मैंने उसको पूरा देखा तो कोई चोट नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का सर में टाँका है, कुछ भी नहीं था। आपका क्या नाम है? दीनानाथ पांडे। आप साथ में रहते थे? हाँ, क्या कुछ पहले कुछ बताया था उन्होंने, या फिर कोई ऐसी चीज़ें थी जो छुपाया जा रहा था, कुछ ऐसा कुछ आप लोग को? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हर दिन के जैसे नॉर्मल था। कल मैं ड्यूटी जाने के लिए निकल रहा था तो बोली कि मेरी मम्मी को और अपनी मिसेज यानी बड़ी बहन को उनके यहाँ छोड़ दो, उनके यहाँ कोई नहीं है तो घर में सोने के लिए चले जाएंगी। तो मैंने उनका गाड़ी लिया, उनको छोड़ के नॉर्मली जाके छोड़ के मैं अपना ड्यूटी चला गया। जब सवेरे मैं सो के उठा हूँ तब मेरे को अचानक खबर पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया है। तो उसके बाद मैं घर में पूछा तो घर में पता चलता है कि 10 बजे के आसपास वो ये बोल के निकली पार्टी में जा रही हूँ करके। हाँ, 10 बजे के आसपास पार्टी में जा रही हूँ करके, उसके बाद फिर लौटी ही नहीं। मुस्कान की बहन, दीदी हैं आप उनकी? बड़ी बहन हूँ मैं। और आप भी यहीं पर साथ में? यहीं रहती हूँ साथ में। कोई बातचीत हुई थी आखिरी? नहीं, वो आई ना ड्यूटी से 6 बजे, करीब 6:30 बजे ड्यूटी से आई तो मम्मी बोली, हमारी माता श्री बोली हमारी बहन लोग नहीं थे ना घर में, उन लोग बाबा धाम गए थे तो वो वहाँ सोने जाना था। तो मम्मी बोली कि चल मुस्कान हम लोग सोएंगे, इन्हीं लोग को जाना था। तो मेरा पैर टूट गया है तो मैं यहीं रह रही हूँ, खाना पीना के लिए कौन वो करेगा। तो क्या बोलते हैं उनको संभालिए, उनको संभालिए आप, ठीक है ना, रोइए मत, देखिए बहन के लिए तो बयान देना पड़ेगा, दे दो पहले। उनके लिए कम से कम बयान दीजिए। देखिए ये गमगीन माहौल है, हमको पता है कि इस सिचुएशन में बात करना उचित नहीं होता, लेकिन चूंकि न्याय की अगर गुहार है और चूंकि ये बहन अजीब, तो मेरी मम्मी बोली चल मुस्कान सोने, तो वो बोली नहीं जाऊंगी मम्मी, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। तो मम्मी मेरी बोली तू चल बंटी, तो मैं बोली मैं कैसे जाऊंगी, मेरा पैर में चोट लग गया मम्मी, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो वो बोली नहीं मैं जाऊंगी। तो मैं बोली ठीक है, जब कोई नहीं जाएगा तो तू अकेले कैसे सोएगी, चल मैं चल रही हूँ। बस इतना ही बात हुआ और वो तैयार होने लगी और उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद वो कब गई कितने बजे गई उतना नहीं पता, लेकिन 10:30 बजे करीब गई है, बस इतना ही पता है मुझे। ठीक है। ये अभी फ़िलहाल घर की जो स्थिति है, हम इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। हमने इतनी दफ़ा ऐसी रिपोर्टें तैयार की हैं, बनाई हैं, जहाँ पर इस तरह के सिचुएशन होते हैं, लेकिन परिवार का जो शख्स जाता है वो परिवार वालों को ज़्यादा उस बारे में पता होता है कि क्या उन पर बीत रही होती है। ये हम और आप और जो कैमरे के उस पार आप लोग देख रहे हैं उनको ही समझ नहीं आता। लेकिन चूँकि घर में इकलौती कमाने वाली वो शख्स थी और मुस्कान तिवारी का जाना परिवार को भी खल रहा है, लेकिन जो मौत हुई है वो जिस तरह से उस पर संदेह है, जिस पे उस पर प्रश्नात्मक चिन्ह लग रहे हैं, इस पर क्या उत्तर आता है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, और रिपोर्ट क्या कुछ सामने आती है वो भी हम आपको दिखाएंगे और लगातार बने रहेंगे। इस पूरी घटना को लेकर के सिलसिलेवार जो भी रिपोर्ट आती है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।